वो माँ बेटे नहीं थे, लेकिन उनके बीच का लगाव माँ बेटे से बढ़कर था। वो हम उम्र नहीं थे, लेकिन उनकी दोस्ती हिमालय से बुलंद और समंदर से गहरी थी। वो एक दूसरे के मियाँ बीवी नहीं थे, लेकिन उनका ताल्लुक लाजवाल था। इनमें एक सल्तनत बरतानिया की मलका तो दूसरा हिंदुस्तान का एक खिदमतगार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मलका विक्टोरिया और उनके हिंदुस्तानी खिदमतगार अब्दुल करीम की। मलका विक्टोरिया जब अपनी बादशाहत की 50वीं सालगिरह मना रही थी, तब उनकी खिदमत में हिंदुस्तान के 2 खिदमतगार भेजे गए। इन 2 खिदमतगारों में एक अब्दुल करीम थे। अब्दुल करीम ने मलका के दिल में वो रंग जमा लिया जो महारानी मरते दम तक अपने दिल से ना निकाल सकी। उन्हें अब्दुल करीम की वजह से पूरे शाही महल और खानदान की मुखालिफत का सामना करना पड़ा, लेकिन अब्दुल के लिए उनकी दिल में मोहब्बत कम ना हुई। हिंदुस्तान से भेजे गए इन 2 खिदमतगारों को 23 जून 1887 को पोगमोर हाउस में नाश्ते करते वक्त मलका की खिदमत में पेश किया गया। अपनी पहली मुलाकात में मलका अब्दुल से मुतासिर हुई, जिसका जिक्र मलका अपनी डायरी में यूं करती है कि वो एक लंबे कद वाला वजीह नौजवान है, जिन्होंने अपनी पहली मुलाकात में मेरे कदमों को चूमा। अब्दुल करीम ने मलका के लिए खालिस हिंदुस्तानी गाने बनाना शुरू किए, जो मलके बरतानिया को बेहद पसंद आए। वक्त गुजरता गया, मलका और अब्दुल करीम एक दूसरे के करीब होते गए। 2 महीने बाद मलका ने अब्दुल करीम से उर्दू सीखने की ख्वाहिश का इजहार किया। इन दोनों के बीच मलका और खिदमतगार वाला फासला खत्म हो चुका था और दोनों एक दूसरे से खुलकर बातें करने लगे थे। एक दिन अब्दुल करीम ने मलका को बताया कि इंडिया में उसका काम क्लर्क का था और वेटर की नौकरी क्लर्क की नौकरी से छोटी होती है। अगस्त 1888 को मलका ने अब्दुल करीम को अपने मुंशी यानी उस्ताद की हैसियत पर तरक्की दे दी। मलका और अब्दुल करीम के माबेन बढ़ती कुर्बत की वजह से शाही महल के अफराद की बेचैनी बढ़ चुकी थी। अब्दुल करीम मलका के साथ यूरोप के टूर पर गए। उनके बीच लंबी लंबी बातें होती। मलका के दिल में अब्दुल के लिए मोहब्बत बढ़ती गई। मलका चाहती थी कि महल में भी अब्दुल की इज्जत हो, लेकिन शाही खानदान के लोग और दरबारी ये सब करने से गुरेज़ा थे। एक तकरीब के मौके पर जब अब्दुल करीम को नौकरों वाली कतार में सीट दी गई, तब वो तकरीब छोड़कर चले गए। तब मलका ने शाही महल के खास अफराद और मुंतजिमीन को खूब डांट पिलाई और बताया कि आइंदा अब्दुल की सीट शाही खानदान के साथ होना चाहिए। अब्दुल करीम के खिलाफ मलका को शिकायतें भी की जाती, लेकिन वो उनके खिलाफ किसी शिकायत को खातिर में ना लाती। उनके आपस के ताल्लुकात को गलत रंग देने की भी कोशिश हुई, लेकिन अब्दुल करीम के नाम लिखे गए खतूत में वो अब्दुल करीम को अपना बेटा कहती है। अब्दुल करीम को महल में तलवार रखने और मेडल पहनने की इजाजत दी। मलका के हुक्म पर अब्दुल करीम के खानदान को आगरा में 300 एकड़ जमीन दी गई और उनके रहने के लिए शाही घर दिया गया। मलका विक्टोरिया के हुक्म पर अब्दुल करीम के पूरे खानदान ने शाही मेहमान की हैसियत से बरतानिया का दौरा किया। एक दिन जब अब्दुल करीम की तबीयत खराब हुई, तब मलका दिन में 3 मरतबा उनके पास जाती और उनका हाल अहवाल पूछती। 1901 में मलका के इंतकाल के साथ ही अब्दुल करीम के बुरे दिन शुरू हुए। एडवर्ड सेवन ने अब्दुल करीम के घर जाकर मलका के अब्दुल करीम को लिखे गए तमाम खतूत जला दिए। उन्होंने मलका से जुड़े तमाम सबूतों को आग लगाई। अब्दुल करीम को फौरन हिंदुस्तान जाने का हुक्म दिया गया। हिंदुस्तान आने के बाद अब्दुल करीम आगरा में रहने लगे और फिर 1909 में उनका इंतकाल हुआ। जी तो व्यूअर, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी।